नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नरेंद्र गिरी मौत केस में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस का एएसपी जांच के घेरे में है। एएसपी ओपी पांडे से पूछताछ होगी। ओपी पांडे ने मध्यस्थता कराई थी। दोनों संतों के काफी करीबी हैं ओपी पांडे। एसपी नेता इंदु प्रकाश से भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मिश्रा का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। गुरु शिष्य के विवाद की जांच करेगी पुलिस। कल बयान दर्ज किए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक यूपी पुलिस का एएसपी ओपी पांडे, उससे भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश से भी पूछताछ होगी और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है, उनसे भी कल पूछताछ होगी। उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। दरअसल इन तीनों लोगों ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता की थी। जो विवाद सामने आया था उसके निपटारे के लिए दोनों की बातचीत करवाई थी। लिहाजा अब इन तीनों का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस इनसे भी पूछताछ कर सकती है। कल इनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इस बीच सुशील मिश्रा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उनका बस मकसद ये था कि विवाद का पटाक्षेप हो जाए, इस वजह से उन्होंने मध्यस्थता करवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरे मामले में पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पुलिस जांच के लिए तैयार है। पुलिस उनसे जो भी सवाल करेगी उन सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन ये बड़ा नाम सामने आ रहा है। यूपी पुलिस के एसपी ओपी पांडे का मध्यस्थता कराने वालों में ये भी शामिल थे। कहा जाता है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी दोनों के करीबी थे, लिहाजा इनसे भी पूछताछ हो सकती है। और प्रयागराज से हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रयागराज से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बीजेपी नेता सुशील मिश्रा का, समाजवादी पार्टी नेता इंदु प्रकाश का और साथ यूपी पुलिस के एएसपी का भी नाम सामने आ रहा है, ओपी का। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इनसे पूछताछ कब होगी, इनके बयान कब दर्ज किए जाएंगे और क्या वो कारण है जो इन तीनों के नाम निकलकर सामने आए हैं। अमित, देखिए, आनंद गिरी की ओर से कल एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नरेंद्र गिरी के साथ जो भी विवाद था, जो भी मतभेद थे, वो खत्म हो चुके थे, उनका समझौता हो चुका था। और समझौता कराने में जो अहम भूमिका उन्होंने बताई थी वो पुलिस अधिकारी ओपी पांडे का नाम लिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इंदु प्रकाश मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मिश्रा, ये 3 नाम आनंद गिरी ने खुद लिए थे। तो लिहाजा अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पुलिस के लिए, चूंकि अब आत्महत्या की FIR दर्ज हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, परिस्थिति जन साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, साइंटिफिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आनंद गिरी ने किन्हीं नामों का जिक्र किया है तो उनसे पूछताछ करना जरूरी हो जाता है। तो जो पुलिस के सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि ओपी पांडे जो इस वक्त एडिशनल एसपी हैं, इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अखिलेश यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुशील मिश्रा बताए जा रहे हैं, उन सबसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार समझौता किन शर्तों पर हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन से लोग थे, समझौते की क्या शर्तें थी, क्या वाकई नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, कि सब कुछ वहाँ बिल्कुल दुरुस्त था, जैसा कि अब उनकी आत्महत्या के बाद या उनके सुसाइड नोट से नहीं लगता है। अमित, सुशील तिवारी का बयान तो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो पुलिस को जांच करने के लिए तैयार हैं। जो भी सहयोग हो पाएगा उनकी तरफ से वो किया जाएगा। जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका वो जवाब देंगे। क्या इंदु प्रकाश की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन आया है? ओपी पांडे की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? इनका क्या रोल था? क्योंकि सुशील मिश्रा का तो ये कहना है कि उन्होंने दोनों की मुलाकात करवा दी, फिर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई उनको कोई जानकारी नहीं। देखिए, अभी तक उनकी ओर से कोई बयान तो नहीं आया आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर समझौते की बात आनंद गिरी कह रहे हैं कि समझौता हो चुका था, हालांकि उसके बाद भी उनको यहाँ पे मठ में आने की इजाज़त नहीं थी और उनके जो तमाम अधिकार छीन लिए गए थे उनको वापस नहीं किए गए थे। अब वो समझौता सिर्फ इस बात का था कि नहीं, ठीक है, महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को माफ़ कर दिया था। अगर माफ़ किया था तो उसकी क्या शर्तें थी, किन शर्तों पर उनको माफ़ किया था, और अगर जब समझौता हुआ था क्या किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग या दबाव तो नहीं था। जब तक इन बातों का खुलासा नहीं हो जाता तब तक सिर्फ ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि समझौता हो चुका था और दूरियां मिट चुकी थी। अगर दूरियां मिट चुकी होती तो कल रात को जो हादसा हुआ है वो कभी ना होता। जाहिर सी बात है कि समझौता जो भी हुआ था वो किसी दबाव या किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सुशील मिश्रा से बातचीत की है। अनामिका, बातचीत के दौरान क्या बातें साझा की हैं सुशील मिश्रा ने आपसे?
और देखिए, मिस सुशील मिश्रा ने साफ तौर पे ये कहा कि वो लोग ऐसे लोग थे जो लगातार मठ जाते रहते थे, सालों से जाते रहते हैं, जिसमें सुशील मिश्रा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पेशे से वकील भी हैं इंदु प्रकाश मिश्रा, और उनके साथ एएसपी ओपी पांडे भी उनकी बेहद करीबियों में शामिल थे और लगातार मठ जाते रहते थे। नरेंद्र गिरी ने अपनी ओर से शिकायत में ये बात कही थी कि उनके जो भक्त थे या जो उनके शिष्य थे आनंद गिरी, वो मीडिया में जाके नरेंद्र गिरी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कह रहे थे, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ रहा था, जिसको देखते हुए उनके करीबी लोगों ने मध्यस्थता की योजना बनाई। मई के महीने में समझौता करवाने के लिए जो सुशील मिश्रा थे, इंदु प्रकाश मिश्रा थे, वो आनंद गिरी को लेकर के उनके कमरे में गए। हालांकि तब ये बात सामने आई कि भाई बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नरेंद्र गिरी अकेले में करना चाहते थे, इसलिए इन तीनों लोगों को बाहर छोड़ के जाने के बाद अंदर कमरे में दोनों लोगों की करीब 1.5-2 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के बाद वापस आने के बाद जो उनके शिष्य आनंद गिरी हैं, उन्होंने सबके सामने माफी मांगते हुए ये कहा था कि अब वो कोई भी बात संत के बारे में, महंत के बारे में या अखाड़े के बारे में मीडिया में कोई बयान जारी करके नहीं करेंगे, और छवि खराब जिससे पहले हो रही थी वो अब नहीं हो पाएगी। यानी कि समझौता उनकी तरफ से कर लिया गया था और ये कहा गया था कि वो बाहर बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन सुशील मिश्रा का बार बार ये भी कहना है कि किन शर्तों पर समझौता हुआ था, क्या मुद्दा था कि समझौता करने की नौबत आई, इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। सुशील मिश्रा बार बार ये बात कह रहे कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, तो वो उसके लिए तैयार है। जो बात उनके सामने रखी गई थी वही बात वो पुलिस के सामने दोहरा देंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर समझौता करवाना गुनाह है, अगर उनकी तरफ से कोई गुनाह किया गया है तो पुलिस इसके लिए इनको सजा दे सकती है। लेकिन सभी ऐसे लोग थे, तीनों ही ऐसे लोग थे जो लगातार मठ जाते रहते थे और नरेंद्र गिरी की बेहद करीबियों में शामिल थे, इसलिए नरेंद्र गिरी की चिंता को देखते हुए उन्होंने मध्यस्थता करवाई थी और अब वो पुलिस के साथ बातचीत करने के लिए या पूछताछ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये सफाई दी जा रही है उनकी ओर से, लेकिन इस बात से जरूर बच रहे हैं वो बोलते हुए कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि समझौता किन शर्तों पर हुआ था और किस बारे में हुआ था। ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, पुलिस की जांच कहां तक आगे बढ़ पाई है? कहा यह जा रहा है कि आखिरी बार जिन 3 शिष्यों ने देखा था नरेंद्र गिरी को, उनके बयान आज दर्ज किए जा सकते हैं, कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, उनके फोन से आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि इस दिशा में पुलिस कहां तक आगे बढ़ पाई है? देखिए, उनकी कॉल डिटेल्स निकाल ली गई हैं, सीडीआर भी निकाल, और जो खास ठीक है, उपेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऋषभ, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूं कि पुलिस की जांच कहां तक बढ़ पाई है और कुछ बातें अगर सामने आ पाई हो उसके बारे में अपडेट दीजिए। देखिए अमित, अभी जो सुबह की जानकारी है वो ये है कि सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और जो रस्सी, जो फंदा था, बताते पीले रंग की एक नायलॉन की रस्सी थी जो कुछ दिन पहले खरीदी गई थी, उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसी के साथ जो 3 यहाँ के शिष्य बताए जा रहे हैं, सर्वेश नाम है, सुमित तिवारी नाम है, धनंजय नाम है, जिन्होंने सबसे पहले उनको देखा या ये कह सकते हैं जिन्होंने धक्का देकर उस दरवाजे को खोला था, उनसे भी बयान आज दर्ज किए जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा कि जब उन्होंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला उसके बाद स्थिति क्या थी और उन्होंने कमरे के अंदर क्या क्या देखा था, क्या कमरे के अंदर किसी भी चीज़ से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, तो उनसे पूछा जाएगा। इस आश्रम में चूंकि एक स्कूल भी चलता है संस्कृत का, उसके भी तमाम छात्र थे जिन्होंने उस मदद की थी दरवाजे को खोलने में, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इन 3 नामों का चूंकि FIR में जिक्र है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। ठीक है, हरिद्वार से सुनील नवप्रभात भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आनंद गिरी को लेकर क्या जानकारी वहां से मिल पाई है? वो कब पहुंचे थे हरिद्वार, कितने दिनों से वहां पर रह रहे थे, उनको कैसे जानकारी हुई कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन वहां पर क्या था? देखिए अमित, मैं अभी निरंजनी अखाड़े में मौजूद हूँ। निरंजनी अखाड़े को आप इस जो प्रयागराज और जो हरिद्वार की जो संपत्तियां हैं, एक तरह से आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं। और ये मेरे पीछे महंत नरेंद्र गिरी का वही कक्ष है जिसमें वो निरंजनी अखाड़े में जब भी हरिद्वार आते थे तो यही कक्ष, इसी में वो आराम करते थे। उनकी मीटिंगें और तमाम चीज जो क्रियाकलाप थे वो इसी कक्ष में हुआ करते थे। यहाँ पर अमित जो जानकारी सामने आ रही है, अभी निरंजनी अखाड़े के दूसरे सचिव राम रतन गिरी से मेरी बातचीत हुई, आनंद गिरी के आश्रम में भी मैं गया। यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि बागंबरी पीठ की 8 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था महंत नरेंद्र गिरी और
उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच 14 मई को जब समझौता हुआ था दोनों लोगों में, तो ये नरेंद्र गिरी ने उनको जरूर माफ कर दिया था, लेकिन 14 मई को ही जो इनका निष्कासन हुआ था निरंजनी अखाड़े से कि ये न तो हरिद्वार स्थित अखाड़े में आ सकते हैं, ना ही प्रयागराज में जो बागंबरी पीठ है वहां पर जा सकते हैं, वो उस निष्कासन को आज तक भी वापस नहीं लिया गया था। दूसरी जो बात है कि जो बागंबरी पीठ में 8 बीघा जमीन है, ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए ये आनंद गिरी के नाम में जमीन की थी, लेकिन बाद में कई कारणों के चलते उन्होंने इस लीज को वापस ले लिया था। लेकिन इस बात को लेकर आनंद गिरी नहीं माने, इसी बात को लेकर दोनों में टेंशन बढ़ गई थी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो बागंबरी पीठ है उसकी वसीयत भी नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के नाम कर दी थी और वहां पर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद गिरी को माना जाने लगा था। उनको वहां पर छोटा महाराज कहकर लोग पुकारने लगे थे। लेकिन जब ये विवाद बढ़ता चला गया तो नरेंद्र गिरी ने ये वसीयत भी जो बागंबरी पीठ की थी उसको भी रद्द कर दिया था। इसको लेकर दोनों लोगों में टेंशन थी और यहाँ पर निरंजनी अखाड़े के तमाम लोगों का कहना है कि वो एक दबंग आदमी थे, दबंग संत से 2015 से 21 के बीच उन्होंने 4 कुंभ संपन्न कराए, सकुशलता से संपन्न कराए। वो ऐसे कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकते जो सुसाइड करें। तो लोग यहाँ पर तमाम संतों की मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। ये उनके घर वाले भी कह रहे हैं, जो उनके परिजन है वो भी कह रहे हैं कि बहुत जीवट थे, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे गहरी साजिश है, जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सुशील मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि मध्यस्थता कराने वालों में वो भी शामिल थे। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। हेलो हेलो जी जी सर, अनामिका। एक्चुअली सर उस फोन की बैटरी चली गई थी, इसलिए मुझे लगा कि बात करने के बीच में कट न जाए कहीं। ठीक है जी सर, ये कह रही थी मैं कि उस वक्त जब आप लोगों ने मध्यस्थता करवाई थी तो कारण क्या था कि मध्यस्थता की नौबत आई थी? अब असल में बड़े महाराज छोटे महाराज में विवाद जो था वो आप सब प्रेस मीडिया उस समय चली रहा था, देख ही रही थी। तो काफी कुछ इधर उधर छप रहा था। तो बड़े महाराज जी उस समय आहत थे और हम लोग मंदिर से जुड़े थे, 15-20 सालों से लगातार दर्शन करने जाते हैं। तो उस समय धर्म की भी बेइज्जती हानि हो रही थी, सनातन धर्म की। तो बड़े महाराज का भी प्रयास था कि भाई जो भी है बैठ के बात हो जाए। तो उस पीरियड में एक समझौता हुआ और बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर। पहले महाराज जी की ऑलरेडी समझौते की बात उनकी हो गई थी रविंदर पुरी जी महाराज के माध्यम से, शायद किसी महंत में, मुझे नाम हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो एक बार टेलीफोन से बात हो गई थी, तो छोटे महाराज का बयान भी आ गया था कि मैं प्रेस मीडिया में कुछ नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद 4 कोई समथिंग डेट है मई में, उसमें बैठ के सब दोनों लोगों के एटमॉस्फेयर अच्छे में बात हुई। दोनों ने एक दूसरे को मतलब उन्होंने माफी नहीं, लेकिन बात तो हुई थी, मध्यस्थता तो करवाई थी आप लोग, लेकिन मुद्दा क्या था जो विवाद का था? नाराजगी किस बात को लेकर थी? अब वो लोग आपस में अलग कमरे में बैठ के बात किए। वो लोग अलग कमरे में पहले दोनों लोग बैठ के बात किए, फिर हम लोग जब इन लोगों की वार्ता हो गई, उन्होंने माफी मांगी, आए तो अपना एक लिखे कि आइंदा भविष्य में हम जो भी गलती किए हम महाराज जी से माफी मांगते हैं। और माफी मांगने के बाद उन्होंने महाराज जी ने माफ किया। फिर वहां पे अच्छे से खाना पीना खाए। उसके बाद ये उधर गए, महाराज जी इधर आए। तो दोनों में उस समय बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में समझौता हुआ था। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पाया कि भाई नाराजगी किस वजह से है, कि जिसकी वजह से हम लोगों की न बड़े महाराज ने कभी ऐसा चर्चा चली, अगर कोई ऐसी बात आती तो महाराज जी बताते। और अभी पिछले शनिवार को हम लोग वहाँ पे दर्शन किए, हर मंगल शनिवार को जाते हैं, दर्शन किए, महाराज जी से बहुत अच्छी वार्ता हुई। महाराज जी ने क्या शिकायत की इस बात की कि भाई आनंद गिरी फिर से मतलब कोई बात ही नहीं, ऐसा महाराज जी ने तो कोई बात ही नहीं किया। होती तो अब मुझे आइडिया नहीं, या हो सकता है कोई और गंभीर बात रही हो जो हम लोगों तक न कहना चाह रहे हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और महाराज जी तो दूसरों को प्रेरणा देते थे। हमारे तो पूरे राजनीतिक संरक्षक थे, घरेलू थे, पारिवारिक संरक्षक थे। हमारे घर पे हर किसी कार्यक्रम में बड़े महाराज का आना जाना। मतलब लेकिन अब तो पुलिस के शक के घेरे में आप लोग भी है, पुलिस आप लोगों से भी पूछताछ करने के लिए कह रही है। हमको अरे पुलिस पूछताछ करे तो जो हम समझौता कराना, अगर अपराध है तो अपराध हम लोग बार बार करेंगे। अगर धर्म की रक्षा के लिए समझौता करा देना किसी का वो अपराध है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन पुलिस आपसे तभी ये पूछेगी ना कि भाई समझौता आपने किस बात का करवाया था, किस बात का विवाद था, नाराजगी किस बात को लेकर थी? अबे नाराजगी तो आनंद गिरी जी से पूछेंगे, वो बताएंगे ना। महाराज जी उनकी कमरे के अंदर बैठ के काफी देर तक वार्ता उन लोगों की हुई थी। अब किन किन बिंदुओं पे वार्ता थी, तो महाराज जी आनंद गिरी जी बता पाएंगे क्या थी।
हम लोग तो सार्थक एक प्लेटफॉर्म पे लाने का अच्छा प्रयास किए थे, और ये तो आप लोग भी कराती हैं। कई सब देशों के बीच जब विवाद होते हैं, समझौता हो, और धर्म की बात है, धर्म के रक्षा के लिए रोज पेपर में खराब चीजें निकलती थी, तो उसमें प्रयास करना कोई बुराई भी नहीं थी। हम लोगों और भी बहुत से लोग प्रयास कर रहे थे समझौता कराने की, कई वार्ताकार लगे थे। क्योंकि आप लोग मठ जाते रहे हैं, काफी पहले से मध्यस्थता भी कराने वाले लोगों में शामिल रहे। नहीं, मध्यस्थता करने का ऐसा था कि आनंद गिरी से हम लोगों का कोई परिचय तो था नहीं, महाराज जी के कारण था। मंदिर दर्शन करने जाते थे, जब से महाराज जी आए व्यवहार कुशल थे सारे ऐसे वहाँ पे, और हम ही लोग नहीं, बहुत से महाराज जी के शिष्य हैं जो रोज जाते हैं, रोज महाराज जी के साथ बैठते थे। तो ठीक है, तो यानी कि पुलिस से जांच में सहयोग करेंगे, आप बताएंगे कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी करेंगे। हम कौन सा उसमें गलत किए हैं कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे? हम तो हमेशा सहयोग करते आए, हमेशा करेंगे। अब हम लोग बेल नोल पर्सनालिटी हैं, सब जानते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बैठ के समझो, जो बात हमारे समझ हुई उसकी हम लोग गवाही देंगे। बाकी क्या है क्या नहीं है ये विषय पे हम नहीं जानते, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। संदिग्ध मौत की बात सामने आ रही है। तो साइड नोट में उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए महंत आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया। पूरे हिंदू समाज में और साधु संतों में खासा दुख व्याप्त है। आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं अद्विता तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के घर पर। कि आखिर क्या दबाव था कि इससे पहले भी वो आत्महत्या की इरादा बना चुके थे? क्या महंत नरेंद्र गिरी ने वाकई में आत्महत्या की? कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। किया गया।